भारतीय संविधान का विकास रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम के द्वारा माना जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1773 में पास किया था। 1773 में पास हुए रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान क्या थे वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान पहली चीज तो इसके लंदन स्थित जो प्रशासन था उसमें परिवर्तन लाया गया। कुछ कारण इसके बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1757 में प्लासी का युद्ध आपको पता है वहाँ हुआ। अंग्रेजों ने उसमें जी भर करके लूटा वहाँ के खजाने को, बंगाल के। फिर उसके बाद जो है 1765 के ब्रिटिश सम्राट के फरमान के माध्यम से जो उन्हें दीवानी का कार्य मिला था, उसके द्वारा उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यापार, हर तरीके से लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। और इसके कारण क्या हुआ कि कंपनी जो है, अब कंपनी तो चूंकि ये लोग दस्तक प्रथा, घूसखोरी और निजी व्यापार करने लगे थे कंपनी के अधिकारी, तो कंपनी का घाटा होने लगा और ये अमीर होने लगे। मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग केवल दे रहा हूँ कि कारण क्या क्या रहे होंगे जिसकी वजह से, ताकि आपको एक दृष्टि इसमें जाए। अब यही कर्मचारी अधिकारी जब वहाँ ब्रिटेन में जा रहे तो मालामाल होते और कंपनी जो है घाटे में जा रही थी। कंपनी क्या है, इसके बावजूद भी कंपनी कृत्रिम रूप से अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो है कंपनी लगातार जो है प्रॉफिट देती जा रही थी। कंपनी ने फिर क्या हुआ, 1773 में उन्होंने कंपनी ने कुछ ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा। ब्रिटिश सरकार इस चीज पर चिंतित थी। उसने क्या किया, एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी और उसने क्या किया कि जो है रिकमेंडेशन में कंपनी ने 2 एक्ट निकाले। एक तो में तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण देना स्वीकार कर लिया, दूसरे में रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। उसके द्वारा उसने कुछ हद तक, बहुत ही सीमित मात्रा में, उसने जो है सुपरविजन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर कुछ हद तक शुरू किया। उसने क्या प्रावधान थे देखिए। लंदन स्थित प्रशासन में डायरेक्टरों की संख्या 24 निश्चित की गई, 24 निश्चित की गई और इनमें से 25% हर साल रिटायर होंगे। हर साल उनका कार्यकाल वो सेवानिवृत्त होंगे। जितने भी सैनिक, असैनिक, पत्राचार होंगे वो सब पत्राचार, ये सब कंपनी के सामने रखे जाएंगे, वित्त विभाग के सामने, वित्त विभाग के सामने रखे जाएंगे, ताकि वित्त विभाग, लंदन स्थित वित्त विभाग, वहाँ उनके सामने रखे जाएंगे ताकि उनको पता चले कि कहाँ पर जो है कंपनी में इस तरह की विसंगतियाँ हो रही हैं, एक पारदर्शिता की थोड़ी बहुत स्थिति बनी रहे। और फिर उसके बाद जो तो लंदन स्थित प्रदर्शन हो गया। अब दूसरे लेवल पर क्या हुआ, कंपनी में के जो पदाधिकारियों की संरचना जो है, प्रशासन में परिवर्तन किया गया। प्रशासन क्या लाया गया, प्रशासन ये लाया गया, हम थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इतनी सब ज़्यादा बातें बताने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो हम शॉर्ट में रखेंगे बात को। प्रशासन में एक गवर्नर जनरल लाया गया बंगाल में, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य और होने थे, 4 सदस्य और होने थे। ये 4 सदस्य क्या थे, फ्रांसिस, आप नोट कर लें इनको, फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरिंग, एक और कुछ है मुझे याद नहीं आया ठीक से, शायद एडवर्ड्स है, जो भी है देख लीजिएगा। ये 4 सदस्य आए। कोई भी डिसीजन होना था तो इन चारों, 4 + 5, ये 5 लोग हो गए, इन 5 के बहुमत से होना था। 3 लोग अगर किसी एक निर्णय पर रहेंगे तो वो निर्णय मान्य होगा, ठीक है। गणपूर्ति जो कोरम था, मान लो कोई 2 ऑप्शंस है तो मिनिमम 3 लोगों का होना था। तो ये तो प्रशासन में एक परिवर्तन उन्होंने किया।
फिर उसके बाद इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ला दिया, सुप्रीम कोर्ट ला दिया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा है इन्होंने, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे थे, इम्पे करके, सर एलिजा इम्पे, नोट नाम पूरा नोट कर लीजिएगा। 3 जज और थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर, लिमिस्टर और हाइट, ये 3 जज और थे। इनको जूरी के माध्यम से काम करना था। ये कंपनी के कर्मचारियों की जो मामले थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, कार्य करने वाले थे, उनके ऊपर उनके मामलों को देखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो है सुप्रीम कोर्ट लाई गई। इस तरह से क्या किया, हाँ, कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में न लिप्त हो, इसके लिए जितने भी अधिकारी थे इनके वेतन बढ़ा दिए गए, सबके वेतन बढ़ा दिए गए। तो ये कुछ प्रोविजंस जो है रेगुलेटिंग एक्ट में लाए गए। तो आप मोटा मोटा इसको ऐसे मान लीजिए, हमने बता दिया आपको कि एक तो लंदन स्थित प्रशासन में, आप इसको याद करने की जरूरत भी नहीं, आप सीधे समझिए कि लंदन स्थित प्रशासन में जो है परिवर्तन किया गया है। फिर उसके बाद जो है जो कंपनी भारत में स्थित थी उसके प्रशासन में की संरचना कैसे लाई गई, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग थे, प्लस जो है ये सुप्रीम कोर्ट, ये 3 मोटे मोटे परिवर्तन किए गए। अब इसका जो परिणाम क्या रहा, परिणाम पे हम आते हैं। एक्चुअली 1773 ही एक और साल था जहां बोस्टन पार्टी हुई थी अमेरिका में। यहाँ से काफ़ी दूर जो है बोस्टन पार्टी हुई थी अमेरिका में। ब्रिटेन के हाथ से अमेरिकी उपनिवेश जा रहा था सॉरी, अमेरिकी उपनिवेश जा रहा था। उपनिवेश क्या होते हैं, उपनिवेश अगर ना जानते हो तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि कई सारे लोग देखते हैं तो उनकी कुछ लोगों की समझ के लिए मैं बता दे रहा हूँ। उपनिवेश एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एक देश होता है जिसकी आर्थिक प्रणाली ऐसी स्थापित की जाती है कि जो शोषक देश होता है वो जो दूसरा देश होता है ये इसको लाभ पहुंचा सके, ये सारे धन का दोहन, इस तरह से आर्थिक प्रणाली स्थापित की जाती है। इसके संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का दोहन ये देश करता है। तो भारत उपनिवेश था और ये जो है इसका शोषक देश था ये। तो मैं कह रहा था कि ये अनजान प्रदेश में, चूंकि अमेरिका उसके हाथ से लगभग वो समझ में आ रहा था कि अमेरिका जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अनजान प्रदेश में, अनजान समुद्र में एक नाव जैसे छोड़ दी जाती है। हाँ, कोशिश ईमानदारी से की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैसे जो है हम इस चीज़ को टैकल करें, भारतीय उपनिवेश को कैसे जो है अधिक से अधिक जो है उसको यूजफुल करें। लेकिन परिणाम क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें जबरदस्त क्लैश, ये इसके नियम न माने, ये इसके ऑर्डर न माने, इन दोनों। और रेगुलेटिंग एक्ट में कोई ऐसा क्लियर कट प्रोविजन भी नहीं किया गया था। लंदन जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर, ठीक है, कंपनी का परिषद का सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से मैटर ट्रीट करेगी, इस किसी के मैटर को नियंत्रण मतलब स्पष्ट रखा ही नहीं गया। एक तरीके से एक प्रयोग था कि मतलब कैसे दूर देश से उसको कैसे जो है किया जाए, वो इस तरीके से उस दिशा में किया गया प्रयास था। बहुत ज़्यादा स्पष्ट कोई चीज़ नहीं की जा सकी, इसीलिए जो है 1773 में करने के बाद जो है 1776 में फिर एक नियम लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में कमी और थी कि भाई अगर कोई कोर्ट केस कर देता है तो ब्रिटिश सरकार के नियमों के अंतर्गत जो है, ब्रिटिश संसद के नियमों के अंतर्गत वो काम न्याय होगा, या फिर यहाँ उस समय हिंदू अगर वादी होता था, प्रतिवादी, तो हिंदू नियमों के अनुसार किया जाए, या मुस्लिम नियमों पर जो है नियमों के अनुसार जो है काम किया जाएगा। तो ये स्पष्ट नहीं था।